ओम आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। जैसा कि मित्रों आप जानते हो कि हर व्यक्ति में कोई ना खूबी पाई जाती है। वो खूबी उसके नियम और कर्म के अनुसार है। जिस प्रकार 5 पांडवों के अंदर विशेष प्रकार की खूबी थी, यानी जो अर्जुन थे वो महाशक्तिशाली थे और धनुर्विद्या का उन्हें इतना ध्यान था कि उनका इस धरती पर कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, केवल एकलव्य के अलावा। एकलव्य के अंदर गुरु निष्ठा बहुत अधिक थी, जिस कारण उन्होंने गुरु को अपना अंगूठा समर्पित करा। उसी प्रकार 5 पांडवों के अंदर भी बहुत बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने अपने को नारायण के लिए समर्पित कर दिया, यानी सुख और दुख में वो विचलित नहीं हुए। उन्हें राज मिला तो हर्षित नहीं हुए और राज छिन गया तो वो दुखी नहीं हुए। तो ऐसे जो ये 5 वीर थे, ये हमारे लिए एक उदाहरण बनी कि मनुष्य को अपने 5 तत्वों को संगठित करना है। जब तक 5 तत्व संगठित नहीं होंगे, जीवन के अंदर कभी भी प्रकाश नहीं आएगा। देखिए, प्रकाश के बिना हर व्यक्ति जो है अधूरा है। जिस प्रकार जैसे कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, खूब अंधेरा है और टाइम है करीब 5 बजने में अभी 10 मिनट बचे हैं, यानी कि पूरे 5 भी नहीं बजे। लेकिन मैंने जो है ये प्रकाश जला दिया तो मैं अब आपके सम्मुख सही से बैठा हूँ, आप मुझे देख भी पा रहे हो। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सफलता पाना और ना पाना वो उनके अपने नियम और कर्मों पर आधारित है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बैठे बैठे करोड़ों कमा रहा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे दिन में 100 रुपये भी एकत्र नहीं कर पा रहा है। इसका मूल कारण यही है कि उसके अंदर निष्ठा और नियम में वो बंधा हुआ है। तो 5 पांडव अपने नियम में बंधे हुए रहते थे, कभी भी नारायण की किसी भी बात को नहीं काटते थे, क्योंकि नारायण जो हैं धर्म के प्रतीक हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया। जब धरती पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस पर जो है नर रूप में धरती पे अवतरण लेते हैं, उनका जन्म होता है और फिर उस जन्म के अंदर वो अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो उन्होंने 64 कलाओं से पूर्ण होकर इस सृष्टि का उद्धार करा। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही चमत्कार करने चालू कर दिए थे। बड़े बड़े राक्षस, बड़ी बड़ी राक्षसनी, पोतना जैसी राक्षसनी वध करा, षष्ठाकुश का वध करा और बड़े बड़े जो विकट राक्षस थे उनका भगवान श्री कृष्ण ने वध करा। और जैसे जैसे बड़े होते रहे, छोटी उम्र में ही उन्होंने दुष्ट कंस का भी वध कर दिया। लेकिन इस सृष्टि पे अत्याचार कभी कम नहीं होता, क्योंकि इस सृष्टि पे देव और दानव दोनों ही वास करते हैं और दोनों ही उस प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। जब किसी में अहंकार आ जाता है तो उसका पतन हो जाता है, वो कामुक हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। तो राक्षस लोग उसका लाभ उठाते हुए उस पर हावी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि राक्षसों ने 3 लोकों पर राज करा है, स्वर्ग भी नहीं छोड़ा उन्होंने,
धरती भी नहीं छोड़ी, पाताल भी। उसका मेन कारण है कि आदमी के अंदर अहंकार आ जाना। जब अहंकार आ जाता है तो आदमी अपना बुद्धि और विवेक खो बैठता है। उसी प्रकार हमारे जो ये पांचों पांडव थे, इनमें कभी अहंकार नहीं आया। ये हमेशा नारायण के शरणागत बन के रहे और नारायण के निर्देश अनुसार ही इन्होंने कार्य करा। क्योंकि नारायण जो हैं हर प्राणी की श्वासों में वास करते हैं, सृष्टि के कण कण में नारायण का वास है। इसीलिए हमने अपने इस ट्रस्ट का नाम जो है दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट पे रखा, क्योंकि नारायण ही प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। कोई लोभी, लालची, घमंडी वो कभी भी मानव सेवा नहीं कर सकता, करेगा तो लोभ के कारण। जैसा कि इन दिनों में श्राद्ध है और श्राद्ध के दिनों में हर व्यक्ति का कर्तव्य ये होता है कि अपने पितरों की सेवा करे, अपने पितरों को अन्न, जल और वस्त्र दान, जूती दान, चश्मा दान, छाती दान और अनाजों का दान। क्योंकि जो सत्कर्मी पुरुष होते हैं वो गरीबी में भी अपने पितरों का तर्पण करते हैं। उन पे अपने लिए कुछ होना हो, लेकिन वो अपने पितरों के लिए पूर्ण समर्पण से और सदाचारी ब्राह्मण को घर बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनके चरण छूते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो इस लोक में और परलोक में दोनों में सुखी रह सकता है। लेकिन लोभी और लालची, जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति ब्याज खाता है, लोगों का शोषण करता है या लोगों को अपने बल के कारण नीचे दिखाता है, उन पर अत्याचार करता है, ऐसा व्यक्ति जो है गरुड़ पुराण के अनुसार घोर यातनाओं को झेलते हुए जो है ऐसा दुख पाता है कि जिसका मैं आपको बखान करूं तो आपसे सुना नहीं जाएगा। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है इस शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। इसीलिए हम रोज जो हैं अपने दिव्य नारायण मानव सेवा के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, ये मनुष्य जो है हमारा, अगर जन्म के साथ माता पिता संस्कारी हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी बनता है और मानव सेवा के लिए प्रेरित होता है। जिस प्रकार हमारे चाचा श्री हरि राम शर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्राणी मात्र की सेवा में लगाया, ऐसे लोग जो हैं परलोक में भी जाके स्वर्ग का आनंद लेते हैं। यानी कि उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं कराया कि हम जो है जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया। और ऐसे पुण्य आत्मा को मेरा कोटि कोटि नमन कि हे प्रभु, ऐसी पुण्य आत्मा जब तक धरती पे बनी रहेंगी तब तक धरती पे कोई भी व्यक्ति न भूख से, न प्यास से, न घर मकान से परेशान होगा। यानी कि उन्होंने हमारे लिए इतना करा, हम उनके लिए जितने भी शब्द बोले वो कम है। तो उसी प्रकार हर मनुष्य का कर्तव्य ये होता है कि अगर ईश्वर ने उन्हें किसी लायक बनाया है, काबिल बनाया है, तो वो सनातन का झंडा फहरावे। क्योंकि देखिए, सनातन के अभाव में हमारी सृष्टि बिखर जाएगी, और सृष्टि बिखर जाएगी तो भारी शक्ति हमारे ऊपर आकर हावी हो जाएंगी, और फिर हमारा जो भी एकत्र धन है वो सब छिन जाएगा। तो धन को हमें सनातन के रास्ते लगाते हुए उस धन का सदुपयोग करना है। अगर मान लीजिए कोई भूखा है तो उसे अन्न का प्रबंध कराना, किसी पर कपड़े की व्यवस्था करानी है। और अगर अधिक आप समर्थनवान हैं तो उन्हें भवन का भी निर्माण कराएं ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्वक चला लें। जिस प्रकार हम इस शरीर रूपी भवन के लिए अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे जो है कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये भी भवन हमारा किराए का है। यानी कि एक दिन हमें जो है इस शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है।
अगर हमने अपनी जगह कोई भी किसी किराएदार को दी और उसका व्यवहार उस मालिक के प्रति बढ़िया है, तो मालिक उस किराएदार को आगे रहने की अनुमति दे देता है। उसी प्रकार ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, उस मालिक ने वो इसलिए दिया है कि इस शरीर से हम अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन व्यक्ति धन के लोभ में, अहंकार में, काम में, क्रोध में वो ये भूल बैठता है कि मुझे जो ये शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है। वो उस धन के लोभ में, लालच में, अहंकार में दुरुपयोग करता है और संसार की वस्तुओं का भोग करता है, यानी सुरा सुंदरी और जो भी उसके बस में होता है वो सारे काम करता है और अंत में उसे ईश्वर रूपी मालिक का इस मकान को खाली करके खाली हाथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ साथ लेके ना आया ना जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पांडवों के अंदर निष्ठा जो थी कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी, हमेशा संघर्ष करा और इस दुर्योधन की कुटिल नीति के होते हुए भी उस दुर्योधन का कभी बुरा नहीं सोचा। यानी कि जिस दुर्योधन ने बाल्यकाल में ही भीम को खीर के अंदर जहर मिला के दिया, उस खीर को खाने के बाद भी उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। नागलोक में जाके उनके नाना ने उन्हें जीवन दान दिया, 1000 हाथियों का बल दिया और भीम ने आके उस दुर्योधन के प्रति मन में घृणा नहीं करी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण कहते हैं कि आदमी जो है ना किसी से राग रखे, ना धो सके, ना घृणा करे। ऐसा व्यक्ति मुझ नारायण को 100% पा जाता है। उसके पश्चात जब पांडव बड़े हुए, उन्हें राज्य मिला और राज्य मिलने के साथ उन्होंने अपनी अलग नगरी इंद्रप्रस्थ बनाई, क्योंकि इंद्र के आशीर्वाद से खांडाप्रस्थ थी, वो बिल्कुल खंडर जगह थी। लेकिन जब इंद्रदेव ने वहाँ आके अर्जुन को अपना आशीर्वाद दिया है तो वो नगरी का नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ। उसके पश्चात दुर्योधन की कूटनीति चलती रही और फिर दुर्योधन ने चाल चल के उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उनके लिए एक बहुत आलीशान जो है महल बनवाया। उसके अंदर जगह जगह बारूद लगाए और उन्हें अपने महल में बुला के सम्मान सहित जो है उन्हें अपने कक्ष उस महल में दावत दी। किंतु भगवान नारायण जानते थे कि दुर्योधन चालबाज है, कुटिल नीति चल रहा है। उन्होंने पहले ही विदुर जी के द्वारा जो है संदेश भेज के उन पांडवों के लिए सुरंग बनाई जो गंगा पर जाकर निकली और पांडवों ने सुरंग के रास्ते लाक्षागृह में आग लगने से पहले ही अपने को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उसके पश्चात भगवान नारायण की कृपा चलती रही और आपको तो पता ही है कि पूरा महाभारत कैसे रहा, लेकिन अंत में जो है उस धर्म की विजय हुई जिसमें लाखों लोगों का संहार हुआ, लाखों वीर मारे गए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने को संगठित रखेगा, इन 5 तत्वों को शरीर के अंदर पूर्ण रखेगा, यानी ना जल की कमी, ना पृथ्वी की कमी, ना आकाश की कमी, ना वायु की, ना अग्नि की, तो उसके 5 प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। 5 प्राण जो है, तुम्हारा आपान क्षेत्र गुदा द्वार है, प्राण उसके ऊपर है, फिर उदान है, फिर व्यान है, फिर समान है। इन 5 प्राणों का जिस शरीर के अंदर सही से प्रवेश होता है, उस शरीर की सारी नस नाड़ियाँ, सारे अंग, सारी प्रतिक्रियाएं कभी खराब नहीं होती, ना उसे जो है बार बार जो है बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपके सामने पद्मासन लगा कर बैठा हुआ हूँ, ये पद्मासन जो है भगवान शिव का आसन है। पद्म पुराण में इसकी बहुत महिमा गाई गई है
तो देखिए इस पद्मासन में बैठे बैठे हमें क्या करना है कि इन हाथों को पीछे लेके जाना है और कोशिश ये करेंगे कि हमें जो है अपने शीश को इस घुटने में मिला देना। उसी प्रकार ये दूसरे घुटने पे लाना है। देखिए मित्रों, इन एड़ी की मदद से जो यहाँ प्रेशर पड़ेगा, आप लोगों को छाती संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, कब्ज संबंधी कोई नहीं होगा। रक्त का दौरान जो शरीर में सुचारू रूप से रहेगा, अग्नि तत्व कभी आपका कमजोर नहीं पड़ेगा, शरीर के अंदर मदनाग्नि नहीं होगी और भोजन के अंदर अपच नहीं होगा। 3 से 5 बार से करेंगे। उस नारायण का नाम लेते हुए, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5। इसके पश्चात थोड़ा सा आप जो है इसे नीचे भी ला सकते हैं सिर झुकाते हुए। 1, 2, 3। देखिए मित्रों, ये जो योग मुद्रा है ये योगियों का आसन है, यानी योगी इस योग मुद्रा के कारण अपने को पूर्ण स्वस्थ कर लेते हैं। देखिए जितनी भी बीमारी है आपके पेट से है और योग मुद्रा में आपका ये पेट दबा, देखिए पेट दबा तो गुर्दे दबे और गुर्दों के अंदर जो छिद्र बंद थे वो खुले, छिद्र खुले तो मूत्र मार्ग आपका सरल हुआ और मूत्र ग्रंथि भी आपकी बलवान बनी। ऐसे दूसरी तरफ ये नु करके धीरे धीरे ये आपके जो कूल्हे में दर्द रहता है या पैरों में दर्द रहता है, इसका मेन कारण ये है कि आप योग मुद्रा आसन नहीं कर पाते। योग मुद्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक आप संगठित नहीं होगे, जब तक मुट्ठी नहीं बांधोगे, तब तक आपके अंदर बल नहीं आएगा। और मुट्ठी बांधने का तात्पर्य यह है कि रोज आपको नियम से दुनिया के सारे काम छोड़ दो, लेकिन अपने अंतःकरण को शुद्ध करना मत छोड़ो, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के बिना आपकी बुद्धि तीव्र नहीं बनेगी, आप अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं बना पाओगे। नहीं तो आपको गर्भ के अंदर पीड़ा झेलनी पड़ेगी। देखिए गर्भ के अंदर कोई सुख आराम नहीं है, क्योंकि गर्भ के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि गर्भ बिल्कुल अंदर बंद पड़ा हुआ है। और अगर माता के अंदर सद्भाव नहीं है, माता के अंदर मेहनत करने की ताकत नहीं है, तो बच्चा अंदर पड़े पड़े उकड़ हो जाता और कभी कभी तो बच्चों के हाथ पैर भी सही से विकसित नहीं होते। आपने पिछले समय सुना होगा कि बच्चों को पोलियो हो जाता, उसका मेन कारण यही है कि माताएं जो हैं ठीक से इस शरीर का कार्य नहीं करती। नहीं तो आप देखते हो कि गौ माता है या जो भी पशु वगैरह हैं, वो पूर्ण कोशिश करती हैं, यानी कि वो अपने इस स्थान से ही भ्रमण करते रहते ताकि उनके अंदर गर्भ में जो बालक है वो पूर्ण विकसित हो जाए। देखिए विकास कब आता है शरीर के अंदर, जब माता पूरा मेहनत करती है, पूरा अपने को जो है उसके अंदर समर्पित कर देती है। दूसरी बात, इस दौरान हमें जो है सात्विक भाव रखने चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए और उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे गर्भ के अंदर जो बालक है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो आज मैंने आपको सनातन से संबंधित और धर्म अधर्म पर आधारित जो बात बताई है वो इसलिए बताई है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ये होता है कि जागना
और अपने को अलर्ट रखना। अगर पांडव अपने को अलर्ट नहीं रखते तो वो कभी भी इस धर्म युद्ध में आगे नहीं बढ़ पाते। और नारायण का आशीर्वाद रहा कि उन्हें विजय श्री मिली और अंत में उन्होंने जो है पूरे इस भारत पे राज करा। और भगवान नारायण की कृपा उन पे सदा बनी रही। तो इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप सबका आनंद खूब बढ़े और आप खूब जीवन में खूब योग अभ्यास करें। और शरीर के अंदर जो भी आपकी बीमारी आ रही हैं, मेरी यही कृपा रहेगी कि आपकी बीमारियां जल्दी से जल्द अति ठीक हों और आप कभी भी हिम्मत ना हारें। किसी ने ठीक करा है कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। राम हमारा अंतःकरण है, हमारी शुद्धि है, इसे कभी नहीं छोड़ना है। इसी के आपको मेरा प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री राम। आप आनंद लें, सुखी रहें, ये दिव्य नारायण की कामना है। हमारा नंबर है 9837750682। सबका मंगल, सबका भला हो।